मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा पुलिस स्टेशन के पास। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बीजेपी का एक बैनर जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा था, एक शख्स उस बैनर को फाड़ते हुए नज़र आ रहा था। हमने आपको उसकी खबर भी दिखाई। जो सुहेल जुल्फ़िकार हैं, उन्होंने वो बैनर लगाया था और जो अजीत पवार एनसीपी गुट के जो तमाम मुमरा के पदाधिकारी हैं, समाज सेवक हैं, इन लोगों की उस पर जो है तस्वीरें लगी थी। हालांकि जो है वीडियो वायरल होने के बाद जो है ये सभी लोग मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वरिष्ठ नेताओं से अपने बातचीत करके जिन्होंने बैनर लगाया था, सुहेल जुल्फ़िकार जो बीजेपी के कौसा मंडल के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया और इन लोगों के बीच में जो है आपसी सहमति हुई और जो केस वगैरह दर्ज करने की बात हो रही थी वो सब नहीं किया गया है। शायद इन लोगों में आपसी समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है हम बात करेंगे। जो मुमताज़ शाह है, जो प्रवक्ता है अजीत पवार एनसीपी गुट के मुमरा के, आप लोग ने बुलाया था पुलिस स्टेशन में सुहेल जुल्फ़िकार जिन्होंने बैनर लगाया था। आप सभी की उसमें तस्वीर थी, कहीं ना कहीं उसमें जो है बीजेपी का सिंबल था। देखिए, आज हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष जफर नुमानी साहब के साथ हम लोग आए और सीनियर साहब को देखा होगा कि आज 15 अगस्त को जो 7:30-8 बजे एक बैनर जो है बीजेपी का बैनर में हमारे तमाम साथियों का फ़ोटो था। हमने उसका विरोध किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया। हम तो उस पर FIR करने का था हमारा। हमने वहाँ पे सीनियर साहब को प्रोसेस में है, सीनियर साहब ने उनको बुलाने के बाद सीनियर साहब के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी और बाहर भी मीडिया के सामने आके उन्होंने माजरत कर ली। तो एक बार ठीक है, गलती किया उन्होंने, माजरत मांगी है और माफ़ी मांगी है तो ठीक है, लेकिन आइंदा कहना है कि हमने माफ़ी मांगी रही, उनका कहना है कि हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती किया उन्होंने, बहुत गलती। माफ़ी की तो बात तो बहुत बड़ी कर रहे हैं। उन्होंने गलती को एक्सेप्ट किया। अगर इंसान कोई गलती करता है और गलती को एक्सेप्ट कर लेता है तो यही माफ़ी होती है। और सीनियर साहब के सामने बैठ के बात हुई और हम आपके माध्यम से तमाम मुमरा कौसा के लोगों को कहना चाहते हैं कि आज हमारी पूरी टीम, राष्ट्रवादी पार्टी की जो पूरी टीम, एनसीपी की जो एक अच्छा हमारे साथ में एक अच्छे लीडर नजीमुल्लाह के नेतृत्व में हमारा टीम अच्छा काम कर रही है। हमारा मकसद है शहर में जो ये ऐसी राजनीति होती है इसके खिलाफ, और शहर में किस तरीके से एतराज़ क्यों हुआ आप लोगों को। अगर उसका कहना है सुहेल जुल्फ़िकार का कि जो महायुति है उसके तहत हमने जो है ये बैनर लगाया था, आप लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए था उस चीज़ पर, तो आखिर क्यों एतराज़ हो गया है इसी बात। वो बैनर आप देख लीजिए कि वो महायुति का बैनर था कि बीजेपी का बैनर था। मैं शहर के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल जो है एक सोची समझी साजिश के तहत वो बैनर लगाया गया है। वो महायुति का बैनर नहीं था, वो बीजेपी का बैनर था। उसमें हमारे तमाम नगर सेवकों का इस्तेमाल किया गया। शहर के लोगों को ये चीज़ें बताने के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी अपनी विचारधारा है और हम पूरे जो है अजीत दादा पवार जो एक बहुत बड़े सेकुलर लीडर हैं और माइनॉरिटी के लिए जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, शायद आज तक कोई लीडर उस बैनर से आपको किसी तरह का नुकसान था क्या? देखिए, बैनर से नहीं, जो लोग वो बैनर घुमा के दिखा रहे हैं, लग रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए, फ़ायदा इस्तेमाल करने के लिए वो बैनर पूरी पॉलिटिक्स उस बैनर पे कर रहे हैं, ना कि जो शहर की समस्या है जिस पे हम राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम नगर सेवक, हमारे लीडर क्या पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं। बिल्कुल जो है उस पे देखिए सोशल मीडिया पे यहाँ डालना वहाँ डालना, कह रहे हैं कि ये लोग जो है बजाय राष्ट्रवादी पार्टी के लोग बीजेपी। तो हम लोग तमाम साथी कोई बीजेपी में नहीं गया है, सब राष्ट्रवादी में हैं, जो पहले से राष्ट्रवादी में थे, जिनका सिंबल घड़ी उससे जुड़े हुए लोग हैं। जफर भाई, समझौता हो गया है, कोई केस वगैरह नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्होंने जिस तरह से कहा कि गलती हो गई है। देखिए, ये बात तो सही है कि हमने उनको पुलिस स्टेशन में हमारी पूरी टीम आई हुई थी और सीनियर साहब से हमने मुलाकात की। हमने कहा कि सीनियर साहब आप उनको बुलाइए और उनसे कहिए कि इस पर ये आपने आकर के अपना पक्ष रखें। वो आए वहाँ पर, सुहेल भाई आए वहाँ पर और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी गलती हुई है, मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन के बगैर मैंने बीजेपी के जो कटआउट लगाया सिंबल पर और बीजेपी के नेताओं के साथ हमने जो कटआउट पे बैनर फ़ोटो लगाया है, ये हमारी गलती है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। उन्होंने कहा है, देखिए सीनियर साहब के सामने कहा और मीडिया में भी कहा है, ये मेरी मिस्टेक है। आदमी अपनी गलती का एहसास कर ले। तो हम तमाम लोगों का ये मशवरा हुआ है कि ठीक है, हम देखते हैं अगर आइंदा इस तरीके की कोई हरकत करेगा कोई तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आप लोगों के साथ में ही जो है अजीत बाटा भाई आए थे, लेकिन अभी वो आप लोगों से अलग हैं, आप लोगों के साथ में नहीं खड़े हुए। उनका ये कहना था कि माफ़ी मांगने की बात पर वो अड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई उसके बाद कहा गया कि हाँ गलती हो गई, तो इस पे शायद उनकी नाराज़गी है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी गलती को मान लूँ कि मेरी गलती है तो यही माफ़ी है। ये माफ़ी का तरीका कई तरीके, एक तो या तो उसको पैर पे गिरा करके माफ़ी मांग लो, या उसको बैठ करके हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लो। और अगर एक आदमी दिल से कह दे कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है, मुझे अपनी गलती का एहसास है, ये उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम तमाम लोगों ने ये फैसला किया कि अगर वो अपनी गलती को मान रहे हैं तो उस पर हमको सोचना चाहिए, और ये तमाम लोग की राय है। और अगर मामला को ख़त्म करना है और इस तरीके की हरकत दोबारा ना हो, हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की हरकत शहर में दोबारा ना हो। क्योंकि देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन 3 महीना है, और 3 महीने में ये ऐसे ही बैनर पोस्टर लगा करके उलझा करके रखने की वो कोशिश करेंगे कुछ लोग। देखिए क्योंकि वो बीजेपी के सिंबल पर हमारा फ़ोटो लगा है, मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि यूटी का भी बैनर लगे तो राष्ट्रवादी के नगर सेवकों का, अजीत दादा के नगर सेवकों का या किसी भी पदाधिकारी का उस पर फोटो ना लगाए। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरी विचारधारा है, मेरी सोच है। क्योंकि मैं एक सेकुलर लीडर के साथ में हूँ, मेरा लीडर अजीत दादा पवार जो एक सेकुलर लीडर है और नजीब मुल्ला एक सेकुलर लीडर है, हम उनके साथ में, हमारी ये विचारधारा है। तरह से जो बैनर लगाए जाते हैं तो पता चलता है। और देखिए मुंब्रा की पब्लिक है ना, वो बहुत सुज्ञ है, बहुत होशियार है पब्लिक। सबको पता है कि ये कोई बीजेपी का बैनर नहीं है, ये किसी ने की कराई साजिश है। और मैंने तो बैनर देखते ही बोला था कि ये बैनर यहाँ के है ही नहीं, क्योंकि हमारे मुंब्रा में जितने भी बैनर वाले हैं उन सबको पता है कौन किस पार्टी में है। तो ये बैनर दीवा से बन के आए थे और उसने एक्सेप्ट भी किया कि ये मैंने दीवा में बनाया। अंदर उसने उसके लिए माफ़ी मांगी कि मैंने वो गलत किया। आप नेहा मैडम, आपकी भी तस्वीर थी और आपकी भी तस्वीर थी। आज स्वतंत्रता दिवस है तो सबको मैं स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज जो बैनर लगा है बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और मैंने जो बैनर पे फ़ोटोज़ देखे हैं तो बीजेपी के भी कई पदाधिकारी हैं, उनके फ़ोटोज़ कहाँ पे है, तो हम लोग को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? ये बात तो गलत है और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी सीनियर साहब ने भी कहा है कि उनके ऊपर नहीं, अभी कार्रवाई क्या, अभी तो आप लोगों के बीच समझौता हो गया है, वहाँ पर बताया जा रहा है समझौता। ठीक है, अभी ऊपर के लेवल में कुछ ना कुछ सिर्फ उस पर जो बैनर था उस पर मैं बात करूँगा कि बैनर को लेकर काफ़ी जो है एतराज़ जताया जा रहा है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, दूसरी तरफ बीजेपी के बैनर पे आप लोग की तस्वीर आ गई। बीजेपी से कोई कंसर्न नहीं है और हमने पार्टी ज्वाइन किया अजीत दादा पवार गढ़ हमारे नेता नजीब मुल्ला को देखते हुए, क्योंकि इस बार हमारे शहर में हमें चाहिए मुस्लिम आमदार। 52% हमारे शहर में मुसलमान है, क्यों नहीं हम अपनी हिस्सेदारी के लिए आवाज़ उठाएंगे? क्या ज़िंदगी आज 15 अगस्त है, 1947 में देश आज़ाद हुआ। क्या आप चाहते हो इस शहर का मुसलमान हाथ बांधकर गुलामी करे? एक वक्त पे अंग्रेज़ों की कर रहे थे, अब इस बार हाथ बांध के वापस गुलामी करेगा? क्यों करेगा? हमें अपनी क़यादत चाहिए, हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए, हमें मुस्लिम आमदार चाहिए। बस यही हमारी लड़ाई है। और वो आमदार, अगर नजीब भाई यहाँ से इंशाल्लाह आमदार बनेगा, जो हकीकी डेवलपमेंट की जो वो बात करते हैं वो करके दिखाएगा। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि हमने बहुत नज़दीक से देखा है उनके वर्किंग स्टाइल को। सिर्फ बीजेपी सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात करके गुमराह मत करो। इसका ठेकेदार सिर्फ अकेला मुसलमान नहीं है। सुहेल जुल्फ़िकार जिन्होंने ये बैनर लगाया था जिस पर इन सभी लोगों की तस्वीरें थी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है कि क्या उनके बीच में समझौता हुआ है। मामला दर्ज कराने के लिए तमाम लोग आए थे, हालांकि बताया जा रहा है कि मामला अभी दर्ज नहीं हुआ, समझौता हो गया है। सुहेल जुल्फ़िकार ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आपने बैनर लगाया था जिसके ऊपर अजीत पवार एनसीपी ग्रुप के जिन लोगों की तस्वीर लगाई थी, उन लोगों ने नाराज़गी जाहिर की, मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, आपको भी बुलाया गया, क्या बातचीत हुई? मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था और कुछ हमारे पार्टी के लीडर से भी बात हुई है मेरी, और एनसीपी पार्टी के लीडर से भी कुछ बात हुई है मेरी। पुलिस स्टेशन आने के बाद मुझे बताया गया कि आपने मतलब हमसे पूछ के लगाया था क्या? तो आज मैं सुबह बैनर लगे थे 15 अगस्त के, मैंने वो बैनर लगवाया था। उसके अंदर ये जितने भी नगर सेवक के फ़ोटो थे उनसे मैंने बिना पूछे वो उनका फ़ोटो लगाया था।
तो मुझसे गलती हो गई थी वो। उन लोग ने विरोध दर्ज करवाया कि ऐसा आपने हमारा फ़ोटो बिना पूछे आप बीजेपी के बैनर पे लगा दिए। तो मैंने वो उनसे बिना पूछे लगाया था, वो मेरे से गलती हुई थी। और आगे से मैंने उनको बोला कि ठीक है आपका मैं फ़ोटो अपने बैनर पे नहीं लगाऊंगा। ये बात सीनियर साहब के सामने हुई थी। मतलब ये कंक्लूजन मतलब दोनों पार्टी की तरफ से निकला। हमारे ऊपर के बड़े लीडर जो भाजपा के थे और उनके बड़े लीडर एनसीपी के थे, उनसे भी सब बात हुई, उनकी भी बात हुई और मेरी भी बात हुई। इसका कंक्लूजन ये निकला। तो मैं बोला ठीक है, इतना मैं ऑब्वियसली मतलब अगर उसके अंदर एक महायुति का मतलब मेरे को 3 लोगो लगाना चाहिए था, उसमें मैंने सिर्फ अपना एक बीजेपी का लोगो लगाया था, तो उसके लिए वो लोग का विरोध दर्ज था। तो लोगों का कहना था कि आप माफ़ी मांगे, नहीं तो जो है FIR दर्ज कराई जाएगी। तो आप माफ़ी मांगे? नहीं, उनकी भी उनकी भी क्या बातचीत? उनके भी कुछ पॉइंट्स थे, मेरे भी कुछ पॉइंट्स थे। दोनों पॉइंट्स के कंक्लूजन का कोई बीच का रास्ता निकाला गया है। मतलब ना पूरी मेरी बात सुनी गई, ना पूरी उनकी बात सुनी गई। दोनों मतलब समझौते से हम लोग ने, बड़े जो लीडर थे उनके बात से हम आपस में समझौता करे, क्योंकि मतलब समझौते से ही हमने आपस में करे। माफ़ी नहीं मांगे? माफ़ी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया हूँ। क्या किसी के कहने पे आपने ये बैनर लगाया था या आपके मर्जी? नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से बैनर लगाया था। मैंने ये जितने भी मुझे फ़ोन आए और मतलब और भी जो हमारे जो साथ में महायुति की जो पार्टी है उनके भी जिसके मेरे को फ़ोन आए, मैंने उनके भी लगाया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनमें से विरोध दर्ज नहीं करवाया। एनसीपी अजीत पवार गुट के लोगों का विरोध था मुमरा के अंदर। तो मैंने बोला ठीक है, वो मेरी गलती है कि आपका फ़ोटो मैंने आपके बिना पूछे लगाया था। मुमरा में कहाँ बैनर लगा था आपको? नहीं, मुमरा में पूरे ये एक्चुअली मुमरा के अंदर 15 अगस्त का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैनर का ऑर्डर था। सब जगह पे 200-300 बैनर का ये था। ये मैंने बैनर जो है ना ये दीवा से बनवा के लिया था। थोड़ा लेट हो गया था मेरे को आते तो सुबह में थोड़ा लेट लगे थे। मतलब एक कहाँ पे ये बैनर लगाए थे? मुमरा के अंदर ये खरडी रोड से लेकर रेती बंदर तक के बैनर लगे थे। मतलब ये मुमरा की ज्यूरिडिक्शन के अंदर बैनर लगे थे। कितने बैनर थे टोटल? मेरे हिसाब से 25 के आसपास बैनर थे। आपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बैनर लगा? हाँ, मैंने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बैनर आपको लगा। ये पता है कि आपकी एक महायुति है, महायुति में तीनों का सिंबल होना चाहिए, मगर आपने सिर्फ उस पे वो उसी चीज़ की गलती के हिसाब से मैंने ये गलती एक्सेप्ट की है। जर्नली ज़्यादातर जब बैनर लगते हैं तो तीनों जो हमारे बड़े नेता हैं उनके फ़ोटो लगते हैं महायुति के, और सब लोग बैनर लगाते हैं। लेकिन अगर किसी को उसके ऊपर आपत्ति है तो मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और उसको बैनर निकलवाने के लिए बोले तो मैंने बैनर निकलवाने के लिए भी बोला हूँ मैंने। आखिरी सवाल, आपके खिलाफ जो है केस दर्ज करने की बात हो रही थी, तो क्या केस दर्ज हो रहा है या सिर्फ समझौता हो रहा है? देखिए, अभी मुझे इतनी सब जानकारी नहीं है। मुझे जो ऐसा पुलिस में और हम लोग का जो समझौता हुआ है उस हिसाब से मैंने अभी आपसे बात किया। इसके अलावा भी अगर कोई केस दर्ज होता है या वो लोग कोई एक्शन लेते हैं तो काउंटर के अंदर फिर देखो, अगर जब समझौता हुआ तो हम दोनों ने समझौता किए। अब जब वो काउंटर के अंदर अगर मुझ पे कोई केस करते तो फिर काउंटर के अंदर मैं भी कुछ करने की कोशिश करूँगा उसके अंदर, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक, तो फिलहाल समझौते की बात है।